बहुत सारी पत्नियां थीं, पर दुर्भाग्य देखिए इतनी पत्नियां होने पर भी उन्हें संतान नहीं थी, उन्हें पुत्र सुख नहीं था। बहुत पूजा पाठ यज्ञ जब तब किया। एक दिन संत जी से कहा, हे प्रभु मेरे पुत्र को, मेरी पत्नी को कोई संतान नहीं है, मुझे कोई पुत्र सुख नहीं है। संत जी ने कहा, तेरे भाग्य में पुत्र सुख है ही नहीं, क्या करें कि सुख मिले। संत ने कहा, जिद ना करो। नहीं नहीं, हमें तो पुत्र चाहिए। तो ठीक है, आपको चाहिए तो एक काम करो कि आप ये फल खिला दो। पत्नी को फल खिलाया, पर संत जी ने कहा था, पुत्र तुम्हें सुख भी देगा और पुत्र तुम्हें दुख भी देगा, सुख दुख दोनों ही मिलेगा। चित्रकेतु पत्नी कृतद्युति को फल खिलाते हैं। एक पत्नी ने फल खाया, गर्भवती हो गई, समय पर पुत्र को जन्म दिया। एक रानी को बेटा हुआ, बाकी रानियों को कुछ नहीं। जब बेटा 5 साल का हुआ, रानी राजा बड़े प्रेम से खुश रहने लग गए। अब बाकी जो रानियां थी उनको जलन होने लगी कि राजा तो हमें देखते भी नहीं। उन रानियों ने जहर दे करके उस बच्चे को जलन के कारण जहर देकर मार दिया। बच्चा मर गया। राजा रानी रोने लगे कि हे विधाता, मेरे पुत्र को आपने उठा लिया। बहुत रोए, पर नारद जी ने समझाया। क्यों रो रहे हैं? नारद जी ने समझाया, आप क्यों रो रहे हैं? महाराज बेटा चला गया। अच्छा एक बात बताओ, जब कोई मरता है तो रोना जरूरी होता है क्या? बोलो मेरी माँ, जब कोई मरता है तो रोना जरूरी होता है? नहीं। भैया बोलो मेरी माँ, फिर आप रोना जरूरी होता है कि नहीं? हाँ या ना? थोड़ा बहुत तो रो लेना चाहिए, नहीं रोएंगे तो लोग कहेंगे लोग रोते भी नहीं। पर ये डरावना वाला जो माताएं रोती हैं ना, वो वाला नहीं रोना चाहिए। आदमी मर गया, उसका ज्यादा डर नहीं होता। अब ये रोएंगे भरपेट, इसका डर ज्यादा। और किस तरीके से रोते हैं ये देख लो। माताएं बड़ा भयंकर, पता नहीं कहां सीख लेती हैं ये, उसी समय सुनने को मिलता है। इनका रोना सुन के हंसी आती है, रोना नहीं आता। इसलिए इतना भी ना रोया करो मेरी माँ, थोड़ा बहुत ठीक है। इतना भी मोह ममता क्यों? राजा के सामने बेटा मरा पड़ा है। नारद जी कह रहे हैं, राजन मत रो। क्या करें महाराज, बेटा छोटा है, क्या अपराध किया होगा, क्या पाप किया होगा, हमसे भगवान ने बेटा छीन लिया। नारद जी ने समझाया, नहीं माने तो मरे हुए पुत्र को जीवित कर दिया। नारद जी ने, लो अब मरा हुआ बेटा जीवित हुआ। राजा गले लगाने दौड़े। उस बेटे ने कहा, खबरदार पिताजी, आप मुझे अपना कह रहे हैं, बताओ मैं आपका किस जन्म का पुत्र हूं? पिता ने कहा, बेटा तुम मेरे पुत्र हो। उस पुत्र ने कहा, पिताजी मेरे कितनी बार जन्म हुए हैं, किस जन्म का संबंध आपसे मेरा है? मैं तो अपना कुछ हिसाब किताब चुकाने आया था, सो चुका कर जा रहा हूँ। पिछले जन्म में मैं भिखारी था और आपके घर भिक्षा मांगने आया, तो आपने मुझे गेहूं काटा दिया, थोड़ा सा ओपले कंडे दिए। मैंने शाम के समय उन कंडों में आग लगा दी, ध्यान दिया नहीं। उन कंडों में, ओपलों में बहुत सारी चींटियां थी, जलकर समाप्त हो गई। उस आग में मैंने आपके आटे की 5 रोटियां बनाई और 5 रोटियां भोग लगाकर ठाकुर जी को प्रसाद पाया। आपकी 5 रोटियां खाई थी तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बन के आपके 5 रोटियों का हिसाब मैंने चुकाया। मैंने उन चींटियों को जलाया, उन्होंने मुझे इस जन्म में जहर दे करके जला दिया। वो तो भोग लगाया भगवान को, तो एक ही जन्म में सबका हिसाब किताब चुक गया, वरना करोड़ों बार जन्म लेके सबका अलग अलग हिसाब किताब चुकाना पड़ता। आपको क्या लगता है, आप लोगों ने ये जो जन्म लिया है, क्यों लिया है जन्म? आपकी पत्नी, आपका पति कौन है? आपका हिसाब किताब चुकाने के लिए। पत्नी से आपका कोई हिसाब बाकी था, वो चुकाने के लिए आपको पत्नी मिली, पति मिला, पुत्र मिला, परिवार मिला, जिसका हिसाब किताब जब चुक जाएगा वो, हाँ मेरी माँ, जिसका जब हिसाब चुक जाएगा तो चला जाएगा। क्योंकि यहाँ संसार में, इस संसार में जो आया है वो अपना हिसाब किताब चुकाने ही आया है, वो अपना हिसाब किताब चुकाने ही आया है। आपकी पत्नी आपको कब जाएगी छोड़कर, आपका पति आपको कब जाएगा छोड़कर? जब आप उसका हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। 7 दिन के लिए हम दिल्ली आए हैं कथा सुनाने, 7 दिन सुनाएंगे चले जाएंगे। हमारा 7 दिन के लिए ही यहाँ आना हुआ है। उसी तरह जैसे हम 7 दिन के लिए आए हैं, आप लोग इस मैदान पर 3 घंटे 3.5 घंटे के लिए आए हैं, कथा पूरी होते ही आप लोग चले जाएंगे। उसी तरह हम लोग इस संसार में, कोई 70 साल के लिए, कोई 80 साल के लिए, कोई 100 साल के लिए आया है, हिसाब किताब पूरा करेगा, रवानगी होगी, छुट्टी, चलो आए हो जाओ। तो यहाँ हर व्यक्ति अपना कोई ना कोई कर्म करने आता, कोई हिसाब किताब बाकी था वो पूरा
आपकी पत्नी से आपका पिछले जन्म का कोई ऋण बाकी था, इस जन्म में आप दोनों एक दूसरे की सेवा करके चुका रहे, हिसाब पूरा होगा। छुट्टी बोलो हाँ या ना। अच्छा एक बात बताओ, आपकी पत्नी को और आपके पति को एक दिन जाना पड़ेगा कि नहीं? उत्तर दे दो फटाफट। जाना पड़ेगा। एक दिन आप लोग फिर अकेले हो जाएंगे, या तो पहले पत्नी जाएगी या तो पहले पति जाएगा। पहले कौन जाता है ये तो हमें नहीं पता, पर हमें इतना जरूर पता है कि दो में से एक पहले जाएगा, हाँ या ना। इसलिए संसार से इतनी मोहब्बत ना करना कि संसार के लोग ना रहें तो उनके लिए रोना पड़े। अभी से मन सबसे हटाना स्टार्ट कर दो, और अभी से एक भगवान, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, एक समय पर आपको अकेले रहना पड़ेगा, तो अभी से थोड़ा अकेले रहने की आदत बनाओ। अभी से भगवान के संग रहा करो, क्योंकि जीवन का अंतिम पड़ाव फिर कोई ना होगा आपके साथ। एक आप होंगे और एक भगवान होंगे, बस आप दोनों होंगे, तीसरा कोई नहीं। किसी को फुर्सत ही नहीं आपके पास आने की, आपके बगल में बैठने की, आपसे बातचीत करने की, हाँ या ना। इसलिए ये संसार, यहाँ कुछ दिनों के लिए हमें ये लोग मिले हैं, और यहाँ से जरा समझिएगा, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। ये संसार कौन चला रहा है मेरी माँ? जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। ये संसार कौन चला रहा है मेरी माँ? आपकी पत्नी, आपका पति, आपका कौन, आपका पति, आपकी पत्नी कौन होगा, ये सब ईश्वर तय करते हैं। आपके कर्म के हिसाब से सब तय होता है, और वही चलाने वाला